बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 दिसंबर 2021 है और आज दिन है बुध का, जबकि हिजरी तारीख आज 10 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर सऊदी अरब के पेट्रोल से भी बड़ा खजाना निकल आया है। अफगान तालिबान के रहनुमाओं ने दुनिया से मुतालबा किया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और दुनिया के बड़े बड़े ताजर इन्वेस्टर्स अफगानिस्तान आएँ और आकर इन्वेस्टमेंट करें। एक ऐसा ख़जाना जो अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकता है, जो इन्वेस्टर्स की, ताजरों की और इसी तरह से कंपनियों की किस्मत बदल सकता है, वो ख़जाना अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अफगान तालिबान के रहनुमा बताते हैं कि जितना पेट्रोल सऊदी अरब के अंदर मौजूद है उससे कहीं ज़्यादा ख़जाना अफगानिस्तान के पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है। अब जबकि अफगानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी कायम है, एक अमानतदार दयानतदार हुकूमत कायम है, लिहाजा ना तो करप्शन होगी, ना बदअमनी होगी, ना बदयानती होगी और ना ही किसी तरह से किसी पर भी कोई जुल्म होगा। इसलिए हर कोई कंपनी, हर कोई मुल्क और हर कोई ताजिर अफगानिस्तान आ सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से जो मुनाफा है वो हासिल कर सकता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर 30 खरब डॉलर से ज़ायद की मादनियात मौजूद हैं जो गोल्ड की शक्ल में हैं और इसी तरह से तांबे की शक्ल में हैं और इसके अलावा जो कीमती धातें हैं, पत्थर हैं, उनकी शक्ल में है। और सबसे अहम और बड़ा ख़जाना जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है वो लिथियम की शक्ल में है। लिथियम मुस्तक़बिल का पेट्रोल है जिसकी मांग बतदरीज बढ़ रही है और लिथियम एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसी धात है जो नाज़रीन किराम इस वक्त और आने वाले ज़माने में दुनिया की इंतहाई अहम ज़रूरत बनने जा रही है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर रोज़ बरोज़ मोबाइल फ़ोन्स का इजाफ़ा हो रहा है, स्मार्टफोन के अंदर इजाफ़ा हो रहा है और इसी तरह से जो एंड्रॉयड टीवीज़ हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। तो दुनिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर बैटरी इस्तेमाल होती है उसको लिथियम के ज़रिए ही से चलाया जाता है। लिथियम बुनियादी तौर पर दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनकी बैटरीज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाली धात है और सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर ये धात अफ़गानिस्तान के अंदर पाई जाती है। इस वजह से अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सऊदी अरब के पेट्रोल से भी बड़ा ख़जाना मौजूद है और इसकी तलाश के लिए, इसको निकालने के लिए, काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हमें दुनिया के ताउन और मदद की ज़रूरत है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त चाइना और तुर्की, कतर, रूस और पाकिस्तान, ये 5 ऐसे मुल्क हैं जो भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ की धातों को, मादनियात को निकाल कर मंडियों तक पहुँचाना और फिर इससे मुनाफा हासिल करना, ये हर इन्वेस्टर की, हर ताजिर की ख्वाहिश है। तो अफ़गान तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती ख़जाना है, इस ख़जाने को तलाश करने के लिए हर ताजिर, हर कंपनी, हर मुल्क ताउन कर सकता है और हम बदले में उसको भी मुनाफे में शामिल करेंगे। तो बहरहाल काम अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का यही जो मंसूबा है जारी रहा और तालिबान की यही कमिटमेंट जारी रही कि मुल्क के अंदर मौजूद मादनियात को तलाश करके उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, तो यकीनन आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान की किस्मत तालिबान बदल कर रख देंगे और यकीनन आने वाले 10 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान दुनिया का एक एडवांस, तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क होगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान ना तो बदयानती कर रहे हैं, ना करप्शन कर रहे हैं, ना ही ज़ाती जायदादें बना रहे हैं और ना ही अवाम के हक छीन रहे हैं, जो अफ़गान तालिबान की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है और बेहतरीन कामयाबी की यही बड़ी अलामत है। नाज़रीन, इसके अलावा आपको एक और बड़ी खबर देते हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को आज 4 महीने मुकम्मल हो गए हैं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला था, काबुल को फतह किया था, अशरफ गनी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। आज चूँकि 15 दिसंबर है तो आज 4 महीने तालिबान की हुकूमत को मुकम्मल हो चुके हैं और 5वां महीना गोया के शुरू हो चुका है। इन 4 महीनों के अंदर अफ़गानिस्तान में तालिबान ने बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की हैं और अफ़गानिस्तान के लोगों के मसाइल हल किए हैं। 80% से ज़ायद जराइम को ख़त्म कर दिया है, अमन व अमान और सिक्योरिटी की बेहतरीन सूरत हाल कायम करके दिखा दी है।
अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रात दिन मेहनत कर रहे हैं और नई तजावीज़ पर और नई तब्दीलियों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, उन पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी और मुस्बत खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो असम्बलियाँ हैं वो जल्द बहाल की जाएंगी और इन असम्बलियों के अंदर अवामी नुमाइंदों को मौका दिया जाएगा जो अपनी आवाम की, अपने इलाकों की, अपने महल्लों की और अपने सूबों की, अपने ज़िलों की, अपने गांव देहातों की नुमाइंदगी कर सकेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का इस्लामिक सिस्टम कायम है और ये जो इस्लामिक सिस्टम है इसके अंदर शूरा है जो अफ़गान तालिबान के 30 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है और ये शूरा बड़े बड़े फ़ैसले करती है। तो जो वफाकी हुकूमत है फिर उसके मातहत बाकायदा गवर्नर्स हैं और गवर्नर्स के मातहत जो सूबाई जो कमेटीज़ हैं वो कायम हैं, सूबाई हुकूमत कायम है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये जो सूबाई हुकूमतें हैं और जो गवर्नर्स हैं, जो शूरा है, इनको पूरी तरह से अवाम तक पहुँचने में दस्तरस नहीं है और ये अवाम के मसाइल से उस तरह से आगाह नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर इलाके के अंदर एक नुमाइंदा होना चाहिए जो अपने इलाके को असम्बलियों के अंदर आकर रिप्रेजेंट करे और इसको एक तरह से जिरगे की शक्ल भी दी जा सकती है, यानी असम्बलियों को जिरगा बनाया जा सकता है। और ये जो नई असम्बलियाँ होंगी ये कोई वोटिंग के ज़रिए से नहीं होंगी बल्कि इसके लिए कोई अलग क्राइटेरिया तालिबान की जानिब से मुकर्रर होगा, क्योंकि वोटिंग के ज़रिए से आप जानते हैं पैसे देकर वोट ख़रीदे जा सकते हैं और वोट ख़रीद कर वो लोग ज़्यादा असम्बलियों में आ सकते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा। तो इसलिए अफ़गान तालिबान कोई ऐसा क्राइटेरिया मुकर्रर करेंगे कि जिनके ज़रिए से अवाम की नुमाइंदगी भी हो और असम्बलियों के अंदर ऐसे जो बाहुनर अफराद हैं, बासलाहियत अफराद हैं, वो आएँ जो करप्शन और बदयानती से पाक हों और उनको अवाम की फ़िक्र हो और उनकी बेहतरीन तजावीज़ पर अमल करके अवाम की ज़रूरियात और अवाम की जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तो बहरहाल नाज़रीन काम एक अच्छा फ़ैसला है, अफ़गान तालिबान अवाम की मुश्किलात हल कर रहे हैं। कल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा, उन्होंने कंधार गवर्नर के अंदर एक अहम मीटिंग की सरबराही की थी। उस मौके पर भी ख़ास हिदायत और नसीहतें की गई थी कि अवाम को खुश करना, अवाम के मसाइल हल करना ये अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। अगर हम इसमें नाकाम रहे तो फिर जो इस्लामी इमारत है, इस्लामी हुकूमत है, इस पर अवाम का एतमाद उठ जाएगा। नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान दुश्मनी से बाज नहीं आ रही है। तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कि तालिबान आम शहरियों को, मुखालिफिन को गोलियाँ मारकर कत्ल कर रहे हैं। 75 ऐसे लोगों को तालिबान ने कत्ल किए हैं जिनको मुखालिफिन समझा जाता है, जो माजी की हुकूमत के अंदर फ़ौज में या पुलिस में शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि तालिबान मावराए अदालत कत्ल के जो वाक़यात हैं इनको रोकें, इससे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तालिबान की मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि यह हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। अगर कोई माजी की हुकूमत के अंदर शामिल रहने वाला शख्स तालिबान पर हमला करे, अमन व अमान के लिए मुश्किलात खड़ी करे, दाइश के साथ मिलकर बदअमनी फैलाए, तो हम उसे मारने का हक़ रखते हैं। हमें उसको ख़त्म करने का हक़ है क्योंकि वो जराइम फैला रहा है, बदअमनी फैला रहा है। और जिन लोगों को मारा गया है या जिन लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं ये वही लोग हैं जो दाइश के साथ मिलकर हमलों में मुलव्वस थे, टारगेट किलिंग, भत्ता, अगवाकारी में मुलव्वस थे। उन लोगों को सज़ा दी गई है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को ज़्यादा चीखने की और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के मुखालिफिन अब दाइश के अलावा भी साजिशें कर रहे हैं। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि इस्तंबुल के अंदर जो अशरफ गनी की हुकूमत में शामिल साबिक़ सियासतदान थे उनका एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें अब्दुल रसूल सय्याफ़, मोहम्मद मुहक्किक, अता नूर और जनरल दोस्तम जैसे वार लॉर्ड्स जो माजी के अंदर तालिबान पर हमले करते रहे, अशरफ गनी के साथ ही रहे, इन्होंने इस्तंबुल के अंदर एक अहम इजलास किए हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। आप जानते हैं तालिबान के मुखालिफिन को तालिबान ने माफ़ी दी थी लेकिन वो फिर भी अफ़गानिस्तान से फ़रार हैं और बैरून ममालिक के अंदर बैठे हुए तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। दाइश की शक्ल में या किसी और इंतहा पसंदों को मदद देने की शक्ल में ये लोग साजिशें कर रहे हैं। तालिबान ने तुर्की से इस हवाले से बात की है कि वह अपने मुल्क के अंदर हमारे मुखालिफिन को बाज रखें, कम अज़ कम वो हमारे खिलाफ साजिशें ना करें, दाइश को सपोर्ट ना करें। नाज़रीन हम इसके अलावा एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह ख़बर भी अफ़गानिस्तान के हवाले से है। अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई, जो तालिबान के एक सीनियर लीडर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं। उन्होंने तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की है। तुरगंडी बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान
तुर्कमानिस्तान के दरमियान यहाँ पर मुलाकात हुई है और तुर्कमानिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए कई मिलियन डॉलर की इमदाद भी दी है और साथ साथ तुर्कमानिस्तान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की मुश्किलात में तुर्कमानिस्तान मदद जारी रखेगा। अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं इन सब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएँ, इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएँ, तिजारती मरासिम बढ़ाए जाएँ और इनके साथ जो इख्तलाफात हैं उन्हें बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो वो अच्छे डिप्लोमेट हैं, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं और जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी हैं उनकी तरह बहुत तहम्मुल वाले हैं। तो इनको ये टास्क सौंपा गया है कि ये पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करें और इस सिलसिले में उनके साथ बातचीत जारी रखें। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अमरीका की अफ़गानिस्तान के अंदर इमदाद के हवाले से। अमरीका के खुसूसी मंदूब टॉम वेस्ट ने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका इस साल के आखिर तक और आइंदा साल भी इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा। 500 मिलियन डॉलर की इमदाद अमरीका देगा जो अफ़गानिस्तान के मोहताज लोगों पर खर्च होगी। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमें अमरीका की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। अमरीका ने जो हमारे असासे मुंजमद कर रखे हैं, 9.5 अरब डॉलर की अमरीका हमारे असासे बहाल करे और इमदाद के नाम पर हमें भीख ना दे। हमें भीख लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हमारा हक है अमरीका हमारा हक वापस करे और हम पर लगी नाजायज़ पाबंदियां ख़त्म करें ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सकें। पारा नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें और साथ साथ अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।